गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि कल हमने सिविक्स का चैप्टर नंबर 9 पढ़ा था, अर्बन लिवलीहुड। तो उस चैप्टर में अपनों ने पढ़ा था कि एक बच्चा होता है, वो अपनी गर्मियों की छुट्टी में अपने अंकल के घर जाता है और उसके अंकल क्या होते हैं, एक बैंक मैनेजर होते हैं। वो उसको घुमाने के लिए ले जाते हैं। तो फिर वो घूमने जाता है तो वो वहाँ पे देखता है फ्लोरिस्ट देखते हैं। फ्लोरिस्ट कौन होते हैं? फ्लावर सेलर्स। वो वेजिटेबल सेलर्स को भी देखता है। और एक उसमें अपनों ने स्टोरी भी पढ़ी थी, रिक्शा पुलर की स्टोरी पढ़ी थी, जिसका नाम क्या था? रमप्रीत उसका नाम था। रमप्रीत एक रिक्शा पुलर था जो कि गांव के अंदर रहता था। उसके 3 बच्चे थे और उसके एक वाइफ थी और ओल्ड पेरेंट्स थे जो कि गांव के अंदर रहते थे। उसके पास ज़मीन तो थी पर वो इतना काम, उसकी जो ज़मीन की हेल्प से उसको इतना काम नहीं होता था ताकि वो लोगों की मतलब अपनी जो नीड्स थी उसको वो सेटिस्फाइड कर सके, इसलिए वो रिक्शा चलाना स्टार्ट कर देता है। तो आज अपने नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, पेज नंबर 235। कल हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था, आज आगे बढ़ते हैं अपने। Like Rampreet, a large number of laborers from village migrate to cities to work as rickshaw pullers, vendors and hawkers. They return to their respective village during sowing and harvesting season. रमप्रीत की तरह ही काफ़ी ऐसे लार्ज नंबर्स के लेबरर्स थे। लेबरर्स कौन होते हैं? जैसे कि मजदूर। लेबरर्स कौन होते हैं? मजदूर। वो विलेज से कहाँ आते हैं? सिटीज़ में माइग्रेट करते हैं। माइग्रेट का मतलब क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह आना। और क्या काम करते हैं? वो रिक्शा चलाने का काम करते हैं, या फिर वो सब्जी की रेहड़ियाँ लगा लेते हैं, या गलियों के अंदर कोई ना कोई छोटी दुकान खोल के वो बैठ जाते हैं। दे रिटर्न टू देयर रिस्पेक्टिव विलेज ड्यूरिंग सोइंग एंड हार्वेस्टिंग सीजन। वो अपनी विलेज में सोइंग के समय और हार्वेस्टिंग सीजन में वापस चले जाते हैं। सोइंग का मतलब जब फसलें बोनी होती, मतलब बीजनी होती हैं, और हार्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है? जब सब फसलों को काटना होता है, उस सीज़न के अंदर वो विलेज में अपने गांव के अंदर चले जाते हैं। स्ट्रीट वेंडर्स एंड हॉकर्स आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ सिटी। स्ट्रीट वेंडर्स सब्जी वाले और जो हॉकर्स होते हैं, जो फेरी वाले होते हैं, वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं किसका? सिटीज़ का। Till recently they were considered a nuisance who blocked traffic and spread filth. Nuisance का मतलब क्या होता है? बाधा। filth का मतलब क्या होता है? गंदगी। और वो क्या करते हैं? जो सब्जी वाले होते हैं, जैसे आपने लोगों ने देखा होगा, वो रेहड़ियाँ लगा के बैठ जाते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है? हमारा जो रास्ता है, स्ट्रीट का जो रास्ता है, वो क्या हो जाता है? ब्लॉक हो जाता है, मतलब रुक जाता है। और वो क्या करते हैं? गंदगी फैलाते हैं। फिल्ट का मतलब क्या होता है? गंदगी। जैसे कोई सब्जी वाले कचरा फेंक जाते हैं, सब्जी के पील्स का मतलब क्या होता है? छिलके इधर उधर फेंक जाते हैं, जिसकी वजह से जो हमारी सड़क क्या हो जाती है? गंदी हो जाती है। They line the street with carts and cycle trolleys. They sell anything and everything from eatables, snacks, sweetmeats to garments, shoes, etc. वो एक लाइन के अंदर लगे होते हैं, एक अपने जैसे साइकिल के साथ ट्रॉली को ले लेते हैं, और वो गलियों के अंदर खाने की चीज़ें जैसे स्नैक्स हो गए, स्वीटमीट्स मतलब मिठाई होगी, कपड़े हो गए, शूज़ हो गए, ये सब चीज़ें क्या करते हैं? बेचते हैं। Many of them squat on pavements, spreading items on plastic sheets और on benches. कई क्या करते हैं? स्क्वैट का मतलब क्या होता है? सिट, मतलब बैठ जाना। पेमेंट का मतलब होता है फुटपाथ। कई वेंडर्स ऐसे होते हैं या फिर हॉकर्स ऐसे होते हैं जो कि फुटपाथ के ऊपर बैठ जाते हैं और प्लास्टिक शीट या फिर बेंचेस के ऊपर बैठ के भी अपना जो सामान होता है वो बेचते हैं। To protect themselves from sunlight and rain, a canvas sheet is hung upon few poles. अपने आप को सनलाइट से या फिर बारिश से बचाने के लिए वो क्या करते हैं? अपने आप एक कैनवस की प्लास्टिक शीट होती है, जैसे प्लास्टिक की शीट होती है, उसको वो टांग लेते हैं किसी पोल पे, जिसकी वजह से उनको सनलाइट, सूरज की रोशनी और पानी मतलब बारिश का पानी उन पे ना पड़े और वो सेफ रहें। Their shops are temporary structure which might have to be shifted or dismantled at a short notice. और जो ये हॉकर्स होते हैं, जैसे सब रेडी वाले होते हैं, उनकी जो शॉप्स होती हैं क्या होती हैं? परमानेंट नहीं होती। उनकी शॉप टेम्परेरी
टेम्परेरी स्ट्रक्चर की उनकी शॉप होती हैं और उनको अपनी शॉप्स को कभी भी डिसमेंटल करना होता है। डिसमेंटल का मतलब क्या होता है? शिफ्ट करना। एक जगह से दूसरी जगह उनको शिफ्ट करना होता है बहुत ही कम समय के अंदर। उनको बहुत ही कम समय का टाइम दिया जाता है कि आप यहाँ से जगह छोड़ के दूसरी जगह पे शिफ्ट कर जाओ। Sometimes police and municipal authorities harsh them. They have to pay a monthly sum to keep those people in good humor. कई बारी पुलिस और जो म्यूनसिपल अथॉरिटीज़ होती हैं, पुलिस वाले या फिर म्यूनसिपल अथॉरिटीज़ का मतलब क्या होता है? नगर पालिका वाले भी उनको हार्श करते हैं, मतलब उनको परेशान करते हैं कि आप ये जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट हो जाओ। They have to pay a monthly sum to keep those people in a good humor. और उनको खुश करने के लिए कुछ ना कुछ पैसे उनको भी देने पड़ते हैं। The vendors have no security of work. They are self-employed. They fix the price and sell their terms. Many of them bargain to extract a good price from customer. Those who sell eatables generally prepare them at home. Others items are purchased from होलसेल मार्केट्स। और जो वेंडर्स होते हैं उनके पास उनके काम की कोई सिक्योरिटी नहीं होती, मतलब उनको ये फिक्स नहीं होता कि आज हमारी इनकम इतनी होएगी। और लोग उनसे बार्गेनिंग भी करते हैं। जैसे आपने कोई चीज़ लेने जाते हैं तो आप लोग भी बार्गेनिंग करते हो, जैसे 100 की चीज़ आप कहते हो कि 10 रुपये कम कर दो, आपने भी बार्गेनिंग करते हैं। वैसे ही हर कस्टमर उनके साथ बार्गेनिंग करता है, जो उनके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। और कई ईटेबल्स आइटम, मतलब जैसे कई मिठाई वगैरह वो खुद बनाते हैं और फिर वो बेचते हैं। और कई ईटेबल आइटम्स का सामान वो कहाँ से लेते हैं? होलसेल मार्केट से लेते हैं। होलसेल मार्केट क्या होता है? होलसेल मार्केट एक ऐसी मार्केट होती है जहाँ पे जो गुड्स वगैरह अपने लार्ज क्वांटिटी के अंदर गुड्स को खरीद लेते हैं, उससे क्या कम पैसों के अंदर, जैसे 1000 के प्रोडक्ट्स अपनों ने खरीद लिए कम रेट के अंदर और आगे रिटेलर्स को अपने 1000 में से 500 प्रोडक्ट्स बेच देते हैं और अपने उसमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट अर्न कर लेते हैं। Those vendors who sell near offices, school, bus stop, etc. earn a handsome amount. There are more than crore vendors in the Indian city. The government is trying to modify the law that bans street vendors and workers. अब जैसे कई वेंडर्स, कई सब्जी वाले आप लोगों ने देखा होगा, स्कूल के बाहर होते हैं, ऑफिस के बाहर होते हैं या फिर बस स्टॉप के बाहर होते हैं। वो एक बहुत अच्छी अमाउंट अर्न कर लेते हैं अपना प्रोडक्ट बेच के। और जो अपने इंडिया के अंदर अराउंड करोड़ के अराउंड वेंडर्स हैं जो कि सब रेडियाँ लगाते हैं। तो गवर्नमेंट ट्राई तो कर रही है कि अपने जो स्ट्रीट वेंडर्स है उनको बंद किया जाए और उनको काम प्रोवाइड किया जाए। दे आर टू बी गिवन परमानेंट स्टॉल सो डैट दे आर अकाउंटेबल टू द पुलिस एंड पब्लिक। और गवर्नमेंट ये भी ट्राई कर रही है जो ये वेंडर्स हैं उनको एक परमानेंट स्टॉल्स दी जाए, मतलब उनकी जो शॉप्स हों क्या हों? परमानेंट शॉप्स हों, जिसकी वजह से अगर कोई भी पुलिस वाला उनसे बात करता है या फिर उनको कहता है कि आप इस जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाओ, तो वो उनके लिए अकाउंटेबल हों। अकाउंटेबल का मतलब होता है आंसरेबल हों, मतलब उनके पास आंसर हो कि हमारे पास गवर्नमेंट की परमिशन है तो हम यहाँ पे शॉप लगा सकते हैं। In many cities and towns, hawking zones have been fixed and regularized so that the vendors do not block and congest the road. कई सिटीज़ के अंदर और कई टाउन्स के अंदर ऐसा होता है कि जो वेंडर्स होते हैं उनके लिए एक सीट फिक्स कर दी जाती है कि इतना पार्ट रोड का उनके लिए है, ताकि जिसकी वजह से रोड जो है वो ब्लॉक ना हो। Street vending is now recognized as a right and legal means of livelihood. Customer to get cheaply priced items near their house and offices. जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं वो क्या करते हैं? वो गलियों गलियों में अपना सामान सस्ते के अंदर बेचते हैं और अपने घर के पास और अपने ऑफिस के पास भी ये फैसिलिटी इजीली अवेलेबल हो जाती है। It has also been suggested that mobile hawkers should be permitted to move around freely. They save time and money of the customers. They need to be part of various communities that are set up to look into their problems. और कई ऐसे हॉकर्स होते हैं जो कि लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं, उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं, जिसकी वजह से उनका जो टाइम होता है वो बच जाता है और वो उनकी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर देते हैं।
Most of these pupils are migrants. Several of them collectively rent a room in cheap locality. They have to cook and wash themselves. So some of them whose earning are mere spend the night on payments. कई ऐसे माइग्रेंट्स होते हैं जो कि एक रूम ले लेते हैं अपनी लोकेलिटी के अंदर, सस्ते में रूम लेके रहते हैं और वो अपना खाना खुद बनाते हैं और खुद ही अपने कपड़े वगैरह या फिर जो बर्तन होते हैं खुद धोते हैं। कई की अर्निंग इतनी कम होती है कि वो रात को पेमेंट्स पे सोते हैं। पेमेंट्स का मतलब मैंने बताया था अभी, जैसे तुम्हें फुटपाथ के ऊपर सोते हैं। ड्यूरिंग द डे, दिन के अंदर वो अपना सामान वहीं छोड़ जाते हैं, जैसे कि अपने टिन्स हो गए। दिन के अंदर वो क्या करते हैं, जो टिन्स होते हैं, कैंस होते हैं, स्टॉव्स होते हैं, उनको कलेक्ट करते हैं। कहाँ से? पेमेंट से। पेमेंट्स मतलब फुटपाथ से उनको कलेक्ट करते हैं। दे आर टू चीप टू बी स्टॉलन, और वो इतना सस्ता होता है कि वो चोरी भी नहीं कर सकते उसको। आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम वर्क इन नाइट दे कुक एंड स्लीप ऑन दी पेमेंट। जब वो